गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। और आज का ये वीडियो होने वाला है MCO 21 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं कि इग्नू ने एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं जिसमें टर्म एंड जून 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आए हुए हैं उनके लिए इस पेपर को देखना बिल्कुल ज़रूरी है, और जिनका पेपर बैक हुआ है उनके लिए भी ये पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जिसमें मैंने 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया है। जैसा कि मैंने पिछले जून 2023 में टर्म एंड 2020 दिसंबर 2023 में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे जो कि आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिले थे, और वो एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल थे। तो वीडियो को बिना लंबा किए हम लोग प्रीसाइजली जो आंसर्स आप चाहते हैं और जो क्वेश्चंस आप चाहते हैं मैं आपको वो देने आया हूँ इस वीडियो में। सो चलिए और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि जून 2023 में, दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल हुए थे, मेरे सजेशंस से क्वेश्चन लड़े थे और मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस लड़ते हैं। सो बिना देरी किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जिसमें क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए किस तरीके से 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। मैंने कुल 16 क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करे हैं जो सब ब्लॉक से देखने को मिलेगा आपको। जब आप MCO 21 के बुक को खोलेंगे तो उसमें जो कंटेंट होता है उस कंटेंट में हर एक ब्लॉक से मैंने क्वेश्चंस को उठाया है, काफ़ी एनालिसिस करा है, और एनालिसिस मेरा हमेशा सही जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, हाईलाइटिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लो। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स आप कब से पढ़ रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 से। क्लास 9 से मास्टर्स तक का सफ़र। इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट रहा है जिसको बाद में एक अलग पहचान दिया गया है, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक्स के जैसा सब्जेक्ट और एक डिसिप्लिन बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस अर्थ में रहते हैं वहाँ वेरियस टाइप्स के रिसोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, और उन रिसोर्सेस का अगर आप सही एलोकेशन करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं, उसके एफिशिएंसी को फुलफिल कर पाते हैं, उसके इफेक्टिवनेस को फुलफिल कर पाते हैं। तो उसी तरह हमारे इस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ों को हम लोग फुलफिल करेंगे एलोकेशन करके। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसमें प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करी है, टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, एक को बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। मींस परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। जो परफेक्ट मार्केट होता है उसमें आपका क्या आता है, परफेक्ट मार्केट में आपका आता है परफेक्ट कंपटीशन, और इम्परफेक्ट मार्केट में क्या आता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली। ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और सबके में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। सपोज कीजिए परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, उसमें जो प्राइस होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में हमारा प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता, वो वेरीज करता है प्रोडक्ट को लेके, क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, प्रोडक्ट के बनने पे, तो उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इस क्वेश्चंस को करते हो तो आप पूरा ब्लॉक कवर कर लेते हो, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स को भी पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने की बात कही गई। इसमें देखिए ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इसमें मैंने आपको शुरुआत में ही, वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि इसमें हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को
समझते हैं, कैसे एक मैनेजर रिसोर्सेस को बांटेगा और बांटने के बाद उससे जो भी डिजायर्ड आउटपुट वो क्रिएट करेगा वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हमारा की पर्पस क्या होना चाहिए, हमारा प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक पहुंचाए ताकि हमारा भी पर्सनल गोल भी फुलफिल हो पाए। तो इस क्वेश्चंस में आपको ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें भी आपको मैंने जैसा कि बताया है मिनिमम 5 पेजेस और क्वालिटी क्या देना है जैसा कि मैंने बता रखा है अपने फर्स्ट वाले वीडियो में MCU 01 वाले वीडियो में, जिसमें मैंने बता रखा है कि 5 कंटेंट्स 5 सब्जेक्ट कंटेंट्स आपको इसमें डालने हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद फीचर्स हो, एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, और 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज वेन डायग्राम एंड कंक्लूजन। मैं क्वेश्चंस को दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसके आंसर्स लिखने हैं और इसके PDF मैंने रेडी कर दी है। वीडियो के नीचे आपका एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको सारे PDF के सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों 16 क्वेश्चंस को पूरा ब्रीफली कराना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एक टेलीविजन का सहारा ले रहा हूँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। अगर मेरे पास रहता तो मैं आपके लिए तुरंत इसी वीडियो को एक मैराथन वीडियो में कन्वर्ट कर देता, लेकिन चूंकि रिसोर्सेस का अभाव है, लेकिन चीज़ें एफिशिएंट करनी है तो कोई बात नहीं, हम लोग चीज़ों को एफिशिएंट करेंगे और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और मैं पर वीडियोस में आपको एक एक क्वेश्चंस का ब्रीफ दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 16 क्वेश्चंस है, सो 16 क्वेश्चंस के वीडियोस को मैं इसके आंसर्स के वीडियोस को आप तक पहुंचाऊंगा, आपको समझाऊंगा। फिर देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट काउजेज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड व्हाट काउजेज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड चैप्टर जो कि आपने 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जो बच्चे का सिलेबस चेंज हुआ है उन्होंने 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। डिमांड जिसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, जिसमें हम यहाँ पे दो चीजों पे बात कर रहे हैं, एक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और दूसरा एक्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो उससे रिलेटेड है, इसमें आपको उसके सारे ब्रीफ को लिखना है, उसके शेड्यूल्स को, उसके डायग्राम्स को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ये क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको एकदम करके जाना है। ये क्वेश्चन आपको VVVVIP जितना वेरी इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपको आता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जिसमें वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को कंबाइन करके हम एक डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, ये रिपीटेड है, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट अलग होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट अलग होता है, सबका मोटिव अलग होता है। इसको आपको जब भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको 3 कॉलम बनाना है। अगर 2 के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है तो 3 कॉलम बनाना है, 4 के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो 4 कॉलम के साथ साथ एक कॉलम बनाओगे, वो कॉलम क्या होगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। और उस बेसिस ऑफ डिफरेंस डालने का मतलब क्या हो गया कि आप अकाउंटिंग कॉस्ट को और इकोनॉमिक कॉस्ट को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो। सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट पे लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये है व्हाट आर मार्जिनल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉस्ट। इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी आपको उसी तरह लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो काफी बार पूछा जाता है, स्विचिंग कॉस्ट, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को बिल्कुल करना है। ये भी VVIP है। जो 16 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उसमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें देखिए परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली फिर से आ गया। मार्केट वाले चैप्टर को आप पढ़ोगे उसमें से ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और पूरा ब्लॉक आपका कवर हो जाएगा। जब भी आप ये सारे क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा उस चैप्टर का, ठीक है। और उस चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे तो आप उसके आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी
बार बार मैं भूल जाता हूँ कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये टीवी है। मैं नीचे टैब से इसको करता हूँ। कोई बात नहीं, चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बनने में थोड़ा समय लगता है, ये चीज़ें देर हो सकती है, दुरुस्त जरूर होगी। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन, देखिए शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस का पैटर्न वो जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, लेकिन 20 मार्क्स में ही आपको पूछा जाएगा और 20 मार्क्स में आपको क्वांटिटी पता ही है। ये सारे क्वेश्चंस जैसे डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, द इनविजिबल हैंड थ्योरी इन द मार्केट इकोनॉमिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस, ये शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। एक्सप्लेन वेदर द फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर मोर लाइकली टू फेस प्राइस कॉम्पिटिशंस देन द ऑलिगोपोलिस्ट प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। अब देखिए, जब भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात होती है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप कैसे अचीव कर पाते हो? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज जनरली अचीव थ्रू ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, ठीक है, इसमें क्वालिटी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। तो इसके जब आंसर्स लिखोगे तो आप हमेशा की पॉइंट में क्वालिटी को याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है elucidate the concept of economics of scale and how it affects long run average cost curve of a company with appropriate diagrams। डायग्राम्स आपको अगर क्वेश्चंस में बोला जा रहा है डायरेक्टली तो डायरेक्टली आप बना दीजिए, नहीं भी बोला जा रहा है तो भी अगर उससे कोई रिलेटेड डायग्राम बन रहा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Compare and contrast different market structure based on pricing and output decisions, focusing on perfect competition and monopolistic। देखिए हमेशा से कंपेयर कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन और आपको मार्केट से ज़्यादातर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब समझ रहा है कि मार्केट से 2 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है इस जून 2024 के एग्जाम्स में। नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्वेश्चंस को कैसे पूछा जा रहा है। ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये भी मार्केट से ही रिलेटेड है, जो कि मोनोपोली में है, जहाँ पर मोनोपोली का एक फीचर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। जैसे कि आपको कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट, बिना कोई क्लोज सब्सिट्यूट का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में मिल रहा है, सपोज ये पेन मिल रहा है और ये पेन अगर मान लीजिए मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे सिर्फ एक लौता मेरे पास ये पेन है, ठीक है, तो और किसी के पास नहीं है, तो ये जो हो गया इसका प्राइस हम डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट तरीके से बेचेंगे क्योंकि मेरे पास इसका मोनोपोली है, ठीक है, ये और कोई नहीं बेचता है, ठीक है। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इसी तरह लिखना है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए 2 चैप्टर अभी तक आप दिमाग में डाल लीजिए, मार्केट और कॉस्ट, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये कॉस्ट चैप्टर्स है जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर इसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये आपको पूरा इसका मतलब ब्रीफ आपको इसमें देना है 20 मार्क्स में। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए, इसके बाद है फिर इन्वेस्टमेंट चॉइस में कैसे, इसका एग्जांपल आपको लिखना है, फिर से प्राइस लीडरशिप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जस्टिफाई दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन तो आपको एक रहेगा ही रहेगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को आप आपके इस एमकॉम वाले सिलेबस में, आपके इस जनरल लाइफ में, हमारा जो यूनिवर्सल लाइफ है, यूनिवर्सल फेनोमेना है, उसमें कैसे रिक्वायर्ड है ये, तो आपको उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखने हैं। देखिए इसके आंसर्स मैंने रेडी कर दिए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट है, हाईलाइट भी करा है मैंने। तो अगर आपको ये पीडीएफ के तौर पे चाहिए तो आप वीडियो पे जो नंबर चल रहा है उस पे आपको मैसेज करना है और मैसेज करते ही एक नॉमिनल सा फीस आपको देना है और आपको ये चीज़ मिल जाना है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनके लिए तो मैं लेके ही आ रहा हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने MC01 का स्टार्ट कर दिया है। बच्चों काफ़ी मुश्किल मुझे फेस करनी पड़ रही है बिकॉज स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सामने से लाइट होता है, पसीना आता है, और रात में मैं वीडियो शूट करता हूँ ताकि कोई हलचल ना हो और आप
तक आवाज़ पहुंच पाए। जैसा कि आप मेरे पहले वीडियो में देख रहे होंगे कि काफ़ी आवाज़ का दिक्कत था, मैंने कुछ हद तक उसे सॉर्ट आउट किया। सो अगर आपको मेरा ये मेहनत पसंद आ रहा है, मेरी इस मेहनत पे आपको लगता है कि आपको लाइक करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये जो मैं भी इग्न जो ये जो मैं इग्नू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचा रहा हूँ, कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये इग्नू के लर्नर्स के लिए जो डिस्टेंस है यहाँ पे जुड़ते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए यहाँ पे हमसे जुड़ते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जो बच्चे नए होते हैं उनको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। जब दिशा सही होगी तो उनका एजुकेशन सही होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को अब ख़त्म करना चाहूँगा, वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स के एक्सप्लेनेशन को देखें और एमकॉम के फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं मैं सारे के ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंचा पाऊँ। थैंक यू।